हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए हम लोगों ने फ्लो चार्ट देखा था, जिसमें से हम लोग एल्कीन या एल्काइन से हेलो एल्कीन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एस्टर, एमाइड, एमीन, साइनाइड, ईथर, ये सारी चीजें बना सकते थे। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कि एक कार्बन से हमें दो कार्बन कैसे करने हैं, दो कार्बन से तीन कार्बन कैसे करने हैं, या तीन से चार कैसे करने हैं, या फिर हमें कार्बन अगर घटाना है तो कार्बन की चेन को हम घटाएंगे कैसे। जैसे दो कार्बन का कोई कंपाउंड दिए, उससे पूछ रहा है एक कार्बन का कोई कंपाउंड बनाने के लिए, या तीन कार्बन का दिए, तीन कार्बन से दो कार्बन करना है, दो कार्बन से एक कार्बन करना है, या फिर कोई सिंगल बॉन्ड कंपाउंड दिए, उसमें हमें डबल बॉन्ड क्रिएट करना है या ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करना है, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड दिए जिसमें हमारा डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उससे हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है या फिर डबल बॉन्ड बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन, इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन, इन कार्बन चेन मतलब कि ये है कि अगर हमें कार्बन की चेन को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक कार्बन है, CH4 है, मान लीजिए CH4 से C2H6 बनाना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी एल्केन होगा उसका सबसे पहले हमें हेलोजिनेशन कराना है। ठीक है, हेलोजिनेशन करा दिया, जो होता है हमारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन एक Cl को लेकर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहां से HCl निकल जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन तो निकल गया है, यहां से बचा यहां पे CH3। ठीक है, यहां पे आ गया CH3। अब यहां का एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ निकल गया, यहां पे हमारा एक क्लोरीन बचा है, ये जुड़ जाएगा इससे CH3Cl बच जाएगा। ठीक है, अगर हमें कार्बन की चेन बढ़ानी है तो सबसे पहले हम लोग हेलोजिनेशन कराएंगे, इसके बाद इसी की या तो वुड्स रिएक्शन करा देंगे। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, किसी भी हेलो एल्केन की सोडियम के साथ रिएक्शन, और सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे वो तो ठीक है, लेकिन इसके दो मोल होने चाहिए। जैसे Cl हो गया और ये भी हमारा CH3 लग गया, ये हमारा यही है CH3Cl और CH3Cl। ठीक है, तो क्या कहा है, इसके दो अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होता है, यहां से हमारा Cl और ये Na ये निकल जाते हैं। क्या निकल गए, 2NaCl निकल जाएंगे, -2NaCl। यहां से बचेगा हमारा CH3, यहां से बचेगा हमारा CH3, ये आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, देखिए हम लोगों ने एक कार्बन का एल्केन लिया था, एक कार्बन से हमारे दो कार्बन का एल्केन बन गया। करना क्या है, बिल्कुल इजी है, सबसे पहले हेलोजिनेशन करा देते हैं, किसी भी हेलोजन से रिएक्शन करा देते हैं, उसके बाद वुड्स रिएक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन क्या होती है, किसी भी हेलो एल्केन की ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से रिएक्शन, इसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे इसके दो मोल लेते हैं, दो मोल क्या होते हैं, सोडियम से रिएक्शन करते हैं, NaCl निकल जाते हैं और ये CH3 बन जाते हैं। अगर दो कार्बन से हमें चार कार्बन का करना है तो क्या करेंगे, इसका फिर से हम लोग हेलोजिनेशन कर देंगे, Cl2 से रिएक्शन कर देंगे HNO की उपस्थिति में। तो क्या होगा, ये हमारा फिर से बन जाएगा हेलो एल्केन के रूप में। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और Cl बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें वुड्स रिएक्शन यहां पे फिर से करा दें, किससे रिएक्शन होगी, सोडियम से। कितने सोडियम यूज हुए, दो। अब इसके हमें दो मोल लेना है, तो एक बार अलग अलग समझा दिया, अब यहीं पे 2 कर देंगे, यहां से 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl यहां से निकल जाएगा, बन जाएगा हमारा CH3CH2 और दूसरे मोल का भी CH3CH2 से जुड़ जाएगा, बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब इससे
अगर एक कार्बन से हमें दो कार्बन बनाना है, दो से चार बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग हेलोजिनेशन कराने के बाद वुड्स रिएक्शन का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें क्या करना है, दो से तीन कार्बन का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोग वुड्स रिएक्शन यूज करते हैं तो इससे हमेशा सम संख्या वाले एल्केन बनते हैं। जैसे दो, एक था, एक से दो बन गया, दो से चार बन गया, चार से करेंगे तो डबल हो जाएगा और सम संख्या का रहेगा, चार से कर देंगे तो आठ का बन जाएगा, ठीक है। आठ के बाद करेंगे तो 16 कार्बन का बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमें दो से तीन बनाना है, ये चार से पांच बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसे पहले नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। देखिए क्या करना है हमें, अगर हमारे पास दो कार्बन का एल्केन है, मान लीजिए हमारे पास दो कार्बन के एल्केन है, जैसे CH3 CH3, ठीक है। अगर हमें दो से तीन करने हैं तो सबसे पहले तो हेलोजिनेशन करेंगे ही करेंगे। क्या हो जाएगा, HNO की उपस्थिति में यहाँ का एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा, हम यहाँ पे निकल जाएगा HCl और यहाँ पे बचेगा हमारा CH3 CH2 Cl। इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं है, यहाँ का एक HCl निकल गया है, बन गया हमारा हेलोल्केन, जिसे हम लोग बोलते हैं एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। इसके बाद अब हम यहाँ पे कराते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। वहां पे हम लोग यूज किए थे वुड्स रिएक्शन का। अगर डबल चेन करनी है तो वुड्स रिएक्शन यूज करते हैं, लेकिन अगर एक एक कार्बन बढ़ाने हैं तो हम लोग कोरे हाउस सिंथेसिस यूज करते हैं, CORE, कोरे हाउस, HOUSE, हाउस सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, लिथियम का यूज करते हैं, दूसरा CuI का यूज करते हैं, तीसरा मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिन का यूज करते हैं। तो ये दोनों क्लोराइड इधर से निकल जाते हैं, यहाँ पे बनता है हमारा CH3 CH2 और ये जो CH3 होता है इसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ से Cl अलग हो जाता है, ये Cl अलग हो जाता है, ये आपस में बॉन्डिंग कर देते हैं। क्या बन जाता है, CH3 CH2 और CH3। तो देखिए यहां से हम लोगों ने दो कार्बन से तीन कार्बन बन लिए। अगर तीन से चार करने हैं तो हम लोग फिर से एक बार हेलोजिनेशन करा देंगे, उसके बाद फिर से हम लोग कोरे सिंथेसिस करा देंगे, चार कार्बन जाएगा। आगे समझ में, एक से दो करना है तो हम लोग चाहे तो इसका यूज कर लें कोरे सिंथेसिस का, या तो हम लोग यूज कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन का। दो से तीन करने हैं तो हम सिर्फ कोरे सिंथेसिस ही यूज कर सकते हैं। अगर दो से चार करने हैं तो हम लोग वहां पे वुड्स रिएक्शन यूज कर सकते हैं, हमारे चार कार्बन। चार से पांच यूज बनाने हैं अगर तो हम लोग क्या करेंगे, कोरे सिंथेसिस यूज करेंगे। इसी तरह अपनी आवश्यकता के अनुसार या तो हम वुड्स रिएक्शन या तो कोरे सिंथेसिस रिएक्शन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन की चेन को बढ़ा सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे, नोट हो गया। चलिए देखते हैं, अभी ये तो हम लोगों ने सीख लिया कार्बन की चेन को बढ़ाते कैसे हैं। अगर मान लीजिए हमें ये दे दिया जाए तीन कार्बन से दो कार्बन कर दिया जाए, या दो कार्बन से एक कार्बन कर दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन, मतलब कि कार्बन की चेन को हम लोग कैसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कार्बन का है, ये मान लीजिए हमारे पास तीन कार्बन, हाँ तीन कार्बन है, CH3 CH2 CH3, मान लीजिए हमारे पास ये तीन कार्बन की चेन है। इस तरह हमें दो कार्बन करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करेंगे। क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा, यहां से मिल जाएगा हमारे CH3 CH2 CH2 Cl, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, हेलो एल्कीन तो मिल गया, ठीक है। इसके बाद इसे हम लोग एल्कोहल में चेंज करेंगे। एल्कोहल के लिए फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, जैसे फ्लो चार्ट बताया, उसमें हम लोगों ने बताया था कि दो प्रकार के KOH यूज होते हैं, एक एल्कोहलिक KOH यूज होता है, एक एक्वस KOH यूज होता है, ठीक है। अगर हमें एल्कोहल में चेंज करना है
तो हम लोग एल्कोहलिक KOH का यूज नहीं करते, एक्वस का यूज करते हैं। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं कि अगर एल्कोहल में चेंज करना है तो एल्कोहलिक का यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे हम लोग एक्वस का यूज। ठीक है, एक्वस का यूज ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहां पे ये Ka और ये Cl निकल जाएंगे और यहां कार्बन इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर लेगा, बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2OH। ये 3 कार्बन का हमारा एल्कोहल बन गया। ठीक है, इसके बाद इस एल्कोहल को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए हम लोग सीधे क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं Cr2O7, इसको लेते हैं अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में। ठीक है, सीधे ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। इसको भी मैंने पहले वीडियो में कन्वर्जन में, फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि ये रिएक्शन होती कैसे, कन्वर्जन यहाँ पे हमारा जो एल्कोहल है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे चेंज होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसके लिए पहला वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, ये हमारा 3 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, CH3 CH2 COOH। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे हम लोग लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहां पे लेते हैं, क्या यूज करते हैं, सोडा लाइम, NaOH और CaO। तो यहां से हमारी क्या होती है, CO2 गैस निकलती है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्डिंग कर लेता है। इसका काम क्या होता है, यहां से CO2 निकाल देता है और क्या करता है, यहां पे CH3 CH3 का फॉर्मेशन कर देता है। तो देखिए यहां पे हमने 3 कार्बन लिए थे, CH3 CH2 CH3। इसका सबसे पहले हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, तो एक हाइड्रोजन हट के हाइड्रोजन जुड़ जाता है। इसके बाद एक्वस के से रिएक्शन करा देते हैं, ये एल्कोहल में चेंज हो जाता है। इसका ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये करा देते हैं। तो यहां से हमारा क्या होता है, NaH और CaO से रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं हम लोग सोडा लाइम। यहां से हमारी CO2 गैस निकल जाती है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाता है, बन जाता है हमारा CH3 CH3। इसके बाद हमारा बन गया है 2 कार्बन का, 3 कार्बन से हमारे 2 कार्बन की चेन बन गई। अगर मान लीजिए हमें 1 कार्बन का करना है तो क्या करेंगे, इसका फिर से हाइड्रोजनेशन करा देंगे, बन जाएगा हमारा CH3 CH2, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ निकल जाएगा, CH2 और Cl बन जाएगा। ठीक है, फिर एक बस यूज करेंगे KOH, 2 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन करेंगे, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम से रिएक्शन करा देंगे, CO2 निकल जाएगा और एक कार्बन का हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने सीख लिया 1 कार्बन से 2 कार्बन कैसे करने हैं, 2 से 3, 3 से 4, या फिर डबल करके कैसे करने हैं। वहां पे हम लोग 2 रिएक्शन यूज करते हैं, या तो वुड्स रिएक्शन, या तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं कोरेहाउस सिंथेसिस। वुड्स रिएक्शन के साथ साथ हम वहां पे फ्रैंकलाइन रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं, बस वहां पे सोडियम की जगह जिंक यूज हो जाता है। ठीक है, और यहां से डिक्रीमेंट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हेलोजिनेशन कराते हैं, फिर एक्वस के रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, फिर डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, हमारी कार्बन की चेन कम होती है। ठीक है, ये 2 चीजें हमने सीख ली। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा मान लीजिए कोई सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड डबल बॉन्ड में जाना है या ट्रिपल बॉन्ड में जाना है तो वो कैसे जाएंगे, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से हमें डबल बॉन्ड में जाना है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना है तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या करना है, सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हम लोग कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई 2 कार्बन की चेन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे ये है हमारे पास। ठीक है, सॉरी पहले सिंगल बॉन्ड से देखते हैं, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे लिखना है। मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3,
मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे हम लोग एल्केन बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमें इसके बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, तो सबसे पहले हमें हेलोजनेशन कराना ही कराना है। Cl2 से रिएक्शन करा देंगे H न्यू की उपस्थिति में, एक हाइड्रोजन एक Cl लेके निकलेगा, बन जाएगा CH3 CH2 Cl, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर अल्कोहल में चेंज करना है तो हम लोग एक्वस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एलिमिनेशन रिएक्शन देनी है तो हम लोग अल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं। इसका क्या काम है, जैसे हमारा ये यहाँ पे CH3 CH HCl, इसके भी एक हाइड्रोजन को हम लोग चलो अलग अलग लिख देते हैं H और यहाँ पे भी H। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, इन दोनों को यहाँ से हटा करके क्या कर देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन कर देगा। जैसे ये निकलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसकी एक वैलेंसी खाली होगी, एक वैलेंसी इसकी खाली होगी, आपस में डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन कर देंगे, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से H निकला है, वो इस OH के साथ क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा, और ये जो पोटेशियम है इसके साथ क्या निकाल देगा, KCl, ये निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड डालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर से हेलोजनेशन करा देंगे HNO की उपस्थिति में ही। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड का हेलोजनेशन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन हट करके हमारा क्या होता है, Cl जुड़ता है, लेकिन जब भी डबल बॉन्ड एल्कीन का हेलोजनेशन या एल्काइन का हेलोजनेशन कराएंगे तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ। चलिए इससे पहले देख लेते हैं, बाद में समझा दूंगा। क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे CH2 Cl और यहाँ पे CH2 Cl। यहाँ पे कुछ होता ऐसे है कि जो हाइड्रोजन होते हैं इनमें ज्यादा रिपल्सन होता है, इसलिए ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये दो हाइड्रोजन लगे, इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन लगे, इस हाइड्रोजन को हम कुछ इस प्रकार में लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहां लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन हम लोग यहां लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहां पे हम लोग अगर KOH यूज करते हैं दोबारा तो यहां से HCl तो एक बार हटा देगा, लेकिन दोबारा KOH यूज नहीं कर सकते, ये ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरे HCl को नहीं हटा पाता है, इसलिए हम यहाँ पे सीधे क्या करते हैं, सोडामाइड यूज करते हैं NaNH2, और ये सीधे एक बार में दोनों HCl को हटा देता है, और दोनों HCl को हटाने के बाद इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से ये HCl हटा देगा, एक वैलेंसी खाली होगी, डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ से ये HCl भी हटेगा, तो हमारा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हेलोजनेशन करा देते हैं, फिर अल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं जो हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। समझ में आ गया, अगर एलिमिनेशन देना है तो हम लोग अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे, अल्कोहल में चेंज करना है तो हम लोग एक्वस KOH यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये बन गया डबल बॉन्ड, बन गया डबल बॉन्ड के बाद फिर से हेलोजनेशन करा देते हैं। ये जो हेलोजनेशन होता है एडिशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन मतलब कि निकलता कुछ नहीं है, सिर्फ दोनों Cl जुड़ जाते हैं, एक इस कार्बन पे एक इस कार्बन पे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बल्कि ग्रुप होता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH का यूज नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ एक HCl हटाने के लिए ही क्षमता रखता है, दूसरा HCl नहीं हटा पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सोडामाइड NaNH2 का यूज करते हैं, ये दोनों HCl को हटा देता है और दो बॉन्ड का फॉर्मेशन और कर देता है, ट्रिपल बॉन्ड देता है। अगर हम लोग डबल बॉन्ड से, इसे नोट कर लीजिए, नोट हो गया। देखिए अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना है तो क्या करेंगे,
ट्रिपल और डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे रिडक्शन कराना है। निकेल की उपस्थिति में मान लीजिए हमने करा दिया, लगभग 200 से 250 का टेम्परेचर होता है केल्विन का। क्या होता है, दो हाइड्रोजन आते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाता है, क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हमें सिंगल बॉन्ड में जाना है तो क्या करना है, फिर से इसी का प्रयोग करते हैं। निकेल, या तो निकेल का कर सकते हैं, प्लैटिनम का भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे पैलेडियम का भी यूज कर सकते हैं, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं। दो हाइड्रोजन आते हैं, एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रकार हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जा सकते हैं, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जा सकते हैं। आगे समझ में, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कार्बन की चेन को बढ़ाना या कार्बन की चेन को घटाना। कार्बन की चेन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हेलोजिनेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग हेलोजिनेशन के बाद या तो वुड रिएक्शन यूज करते हैं या तो कोरेहोव सिंथेसिस यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे कार्बन की चेन को घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की चेन घटाने के लिए सबसे पहले हम लोग हेलोजिनेशन करा देंगे। हेलोजिनेशन कराने के बाद एक्वस गेट यूज करेंगे, अल्कोहल में चेंज कर देंगे। अल्कोहल में चेंज करने के बाद उसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन या तो बोल देते हैं उसे सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और हमारा एक कार्बन कम होकर के वहां पे एल्कीन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग सिंगल से डबल बॉन्ड में जाना चाहते हैं या डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हेलोजिनेशन कराते हैं। हेलोजिनेशन कराने के बाद अल्कोहलिक गेट का यूज करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देता है। अगर डबल बॉन्ड से हमें ट्रिपल बॉन्ड में जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से हेलोजिनेशन कराते हैं। हेलोजिनेशन कराने पे एडिशन रिएक्शन देता है, डबल बॉन्ड जो बनता है वो हमारा एक बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों में एक एक हेलोजन जुड़ते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म जिसे बोलते हैं। इसके बाद अल्कोहलिक गेट्स ये पावरफुल नहीं होता है, दोनों HCl को रिमूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग वहां पे NaNH2 सोडा माइड का प्रयोग करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर ट्रिपल या डबल बॉन्ड से हमें सिंगल बॉन्ड में जाना है तो क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग सीधे निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं, एक बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना तो सेम प्रोसेस को हम रिपीट कर देते हैं, बन जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।